हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लगा दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम थर्ड क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं और इसमें आपको ये दिखाना है कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है इसके लिए निर्धारित करना है कि ये जो द्विआधारी संक्रिया ये क्रम विनिमय है अथवा साहचर्य है। तो चलो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्यू में यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्यू में क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड, और इसमें कह रहा है क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, ए बी अपॉन टू, इसके द्वारा ये परिभाषित है। आपको ये दिखाना है कि ये जो द्विआधारी संक्रिया है ये क्रम विनिमय है या नहीं है, असहचर्य है कि नहीं है। तो इसके लिए ज़रा देखते हैं। पहले क्रम विनिमयता के लिए हम चलते हैं, और क्रम विनिमयता में हम लोगों ने देखा कि भाई कोई भी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय होती है यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू हो। तो यहाँ पर जो है अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके पास जो है संक्रिया ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, ए बी अपॉन टू से। तो यहाँ पर आप चलिए क्यू की बात कर रहा है। क्यू यहाँ पर जो सेट है ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर, परमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर सीधे चलेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है ए बी अपॉन टू। ठीक है, कैसे परिभाषित है? ए इंटू बी और उन दोनों गुणनफल का हाफ कर देना है। अब इसी प्रकार से अगर आप बी स्टार ए लेते हैं, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए क्या मिलेगा आपके पास? बी ए अपॉन टू, बी ए अपॉन टू। और इस बी ए अपॉन टू को ही बी ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय होता है, ए बी अपॉन टू। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ए स्टार बी, ये कितना मिला आपको? ए बी अपॉन टू। और बी स्टार ए ये भी कितना मिल रहा है? ए बी अपॉन टू मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं सेम रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः संक्रिया कैसी है? अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर आपको जो है इसकी जो क्रम विनिमयता है वो आपने इस प्रकार से इसको दर्शाना है। ठीक है। इसके बाद इसमें अब हमको साहचर्यता दिखाना है, इसके साहचर्य की ये साहचर्य है कि नहीं है ये द्विआधारी संक्रिया। तो साहचर्य के लिए हम जानते हैं कि भाई ए स्टार पी इज इक्वल टू ए स्टार पी स्टार सी। पहले ए और बी पे संक्रिया लगानी है, फिर जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा उसको सी के साथ संक्रिया लगा करके फिर आपको दूसरे पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा आपको। उसमें पहले बी और सी पे और फिर होकर। चलो देखते हैं यहाँ पर ये है आपके पास। चलो यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं। पहले सबसे पहले तो मान लीजिए कि ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ
क्यू है। माना ए बी और सी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, तब इसके लिए हम लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी, अब ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन टू। इसके द्वारा आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए बी अपॉन टू, ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, ए बी अपॉन टू से। तो यहाँ पर मतलब सीधे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दो संक्रियाएँ यहाँ पर, दो राशियों पे जो संक्रिया लग रही है वो कैसे लग रही है, ए बी अपॉन टू से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन टू स्टार सी। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जब हम ए बी अपॉन टू प्राप्त कर रहे हैं तो ये एक कोसेट नंबर आपके पास आएगा, ए बी अपॉन टू, ये एक परमेय संख्या प्राप्त होगी, मतलब एक आएगा, एक अवयव आपको प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ए स्टार बी। अब ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, ए बी अपॉन टू। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपने कि ए की जगह पर आपने क्या रखना है, ए बी अपॉन टू, और बी की जगह पर सी है। तो ये कैसे आ जाएगा, तो ज़रा देखिए इसको, तो ए बी यानी ए स्टार बी है तो इतना इंटू इतना, यानी ए बी अपॉन टू इंटू सी अपॉन टू, ये इस प्रकार से आएगा ए बी अपॉन टू इंटू सी अपॉन टू। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन फोर। तो ये जो है आपको ये क्या मिल रहा है, ये जो है ये मिला आपका ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा युग्म चेंज कर देते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, पहले बी और सी में, पहले क्या करते हैं कि बी और सी में जो है संक्रिया लगाते हैं। तो इसको इस प्रकार से युग्म चेंज कर देते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, यानी बी और सी पर आप पहले संक्रिया लगाएंगे। तो क्या आएगा, ए स्टार और बी स्टार सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन टू। ठीक है, अब फिर ए स्टार बी मान लीजिए, इसको ए स्टार बी है तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, ए इंटू बी सी अपॉन टू, ए इंटू बी सी अपॉन टू, और अपॉन में क्या आएगा, टू अपॉन टू। ठीक है, अपॉन टू। तो ये आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा ए बी सी अपॉन फोर। तो ये क्या मिल रहा है, ए स्टार बी स्टार सी। तो ज़रा देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों रिजल्टों को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ज़रा देखिएगा। इसमें ए स्टार बी स्टार सी हम निकाल रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हमको क्या मिल रहा है, ए बी सी अपॉन फोर मिल रहा है। अब फिर इसमें युग्म चेंज करके पहले बी और सी पे संख्या लगाई है, तो तब भी हमको जो है रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए बी सी अपॉन फोर, यानी दोनों जगह सेम रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः चूँकि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, चलिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी सी। इसको थोड़ा सा जो है स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी, ये हमको मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि संक्रिया कैसी है, द्विआधारी साचार्य। अतः संक्रिया स्टार
साहचर्य साहचर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो संक्रिया है ये कर्मबिन में भी आ रही है और साहचर्य भी आ रही है, तो दोनों के लिए जो है ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगला, इसमें है अगला है इसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 4, जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 ए बी ये कह रहा है। तो 2 ए बी चलते हैं इसमें जेड प्लस में थर्ड क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पर है जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 ए बी, 2 ए बी इसके द्वारा परिभाषित है। तो जरा देखते हैं यहाँ पर अब पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस, माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। ए बी जो है कोई धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, और इसमें ए स्टार बी अगर लेते हैं तो ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, 2 इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, रेस टू द पावर में 2 ए बी। और यहीं पर अगर हम बी स्टार ए को लेते हैं, बी स्टार ए को अगर हम लेते हैं तो यह आएगा बी स्टार ए इज इक्वल टू 2 क्या ये। अब क्या होता है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 2 ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप कि ये दोनों रिजल्ट फिर बराबर आ रहे हैं, ए स्टार बी का मान और बी स्टार ए का मान सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। और जब ये रिजल्ट प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं अतः संक्रिया क्रमबिन में, अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रमबिन में है, क्रमबिन में है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए, अब हमारे पास है साहचर्य के लिए। अब साहचर्य के लिए फिर वही मान लेते हैं यहाँ पर कि माना ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस, तब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, अब ए स्टार बी कैसे परिभाषित है, 2 ए बी स्टार सी। अब यहाँ पर इसको बड़ा ध्यान रखना आपने कि भाई ये आप यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, ये ए है, ये वाला फंक्शन, और इसको अगर बी मानते हैं तो कैसा आएगा 2 ए बी, ऐसा ये परिभाषित है। तो यहाँ पर 2 ए की जगह पर जो है कौन है, 2 ए बी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और इंटू सी, इस प्रकार से इसको लेना है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आ जाएगा आपके पास 2 ए की जगह पर आपका ये चीज़ है, तो ये आएगा 2 ए बी इंटू सी। ठीक है, बस ये इतना ही यहाँ पर रहने वाला है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपके बाद युग्म चेंज कर देते हैं। अभी पहले हमने ए बी पे संक्रिया लगाई थी, उसके बाद सी पे लगाई थी, अभी हम पहले फर्स्ट बी सी पे संक्रिया लगाएंगे और तब जा कर के जो है ए के साथ उसकी संक्रिया लगाएंगे। चलिए ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी, इसको क्या लिखेंगे आप 2 बी सी। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है
ये फिर ए स्टार बी बन रहा है, ए स्टार बी। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर ए इंटू बी। बी की जगह पर कौन है, 2 रेज़ टू द पावर बी सी है। अब जरा देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा दोनों रिजल्टों पे, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी में ज़रा देखो तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 2 रेज़ टू दी पावर क्या, 2 रेज़ टू दी पावर ए बी इंटू सी है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 रेज़ टू दी पावर ए इंटू 2 रेज़ टू दी पावर बी सी। अलग अलग मान है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये सीधे ये लिख सकते हैं कि ये मान क्या है, बराबर नहीं है। तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, फोर्थ था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू A⁴ बी के द्वारा परिभाषित है। तो इसको ज़रा देखते हैं। जेड प्लस में आपको वही है, सेट यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ही आपको दिया हुआ है। तो जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू A⁴ बी, ये कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू A⁴ बी। तो वही पहले, सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए हम चलते हैं। दो अवयव हम लेते हैं ए बी, जो कि जेड प्लस में है। जेड प्लस के कोई दो अवयव हमने ले लिए, ए और बी। और इसमें ए स्टार बी कैसा परिभाषित है, तो ये है, यानी पहला अवयव की घात दूसरा अवयव है, ध्यान रखना है, A⁴ बी है। इसी प्रकार से अगर हम बी स्टार ए लेंगे तो पहले अवयव की घात दूसरा अवयव यानी B⁴ A आएगा। और आप क्या देख पाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा समझिए इसको। और यहाँ पर जरा क्या सोचते हैं आप कि क्या ये दोनों मान बराबर हैं? कौन से? ये A⁴ B और B⁴ A, ये दोनों सेम मान देंगे, सेम रिजल्ट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है ना। यानी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं कि यहाँ पर देखो 2⁻³ है और यहाँ 3⁻² है। तो 2⁻³ मतलब हो गया 8 और 3⁻² मतलब 9, अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे हमको कई चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर, चूँकि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः संक्रिया सहचार्य नहीं है, वो सॉरी क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्रम विनिमयता के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। और अब हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, इसको सहचार्य के लिए दिखाना है कि ये सहचार्य है कि नहीं है। तो उसके लिए चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर माना A B C इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस, ठीक है।
तो इसमें चलिए भिन्न भिन्न युग्म यानी जोड़े बना करके जो है आपने इस पर संक्रिया लगानी है, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ए स्टार बी, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ए रेस टू द पावर बी स्टार सी। और ए रेस टू द पावर बी स्टार सी, अब फिर वही आ गया यहाँ पर, इसको ए और इसको बी मानेंगे तो क्या है, पहले अवयव की घात दूसरा अवयव है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए रेस टू द पावर बी रेस टू द पावर कितना आएगा, सी, ठीक है ना, इसकी जितनी पावर है उसकी ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर बी सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें दूसरा युग्म बन लेते हैं इसका, राइट हैंड साइड वाला जो युग्म है, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले बी और सी में लगाते हैं, तो ए स्टार बी रेस टू द पावर सी, ठीक है। और यहाँ पर फिर पहले अवयव की घात दूसरा अवयव बी रेस टू द पावर सी, ये। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में क्या ये रिजल्ट सेम रिजल्ट देंगे, देखो तो यहाँ पर है ए रेस टू द पावर बी सी, इसका मान ये है ए रेस टू द पावर बी रेस टू द पावर सी, यहाँ बी रेस टू द पावर सी है, यहाँ बी के साथ सी गुणा में है और यहाँ बी के साथ सी जो है बी के साथ घात में है, ध्यान रखना। तो दोनों अलग अलग परिणाम यहाँ पर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि अतः देयरफॉर, या चलो सिंस ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो हम कह सकते हैं अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहने वाला था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसमें भी सेम काम करना आपने, कोई वो नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या काम करिए, पहले ए स्टार बी तो ये है, अगर आप इसमें बी स्टार ए लेंगे तो बी स्टार ए क्या आएगा, बी अपॉन, देखो यहाँ पर ए स्टार बी अंश में ए पहला अवयव है और हर में क्या है, दूसरे अवयव में ए का अधिक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, बी अपॉन ए प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं अलग अलग हैं, तो इसलिए ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जो हैं सहचार्यता के लिए भी इसको करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर देंगे घर पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा।